रुके 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 रुके, देखिए थोड़ा, देखिए तो, इधर उधर देखिए तो कुछ नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है दोस्तों? हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण। देखिए आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं आप इधर उधर देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर नजर आ रहा होगा। तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो किसी का बिल्डिंग नजर आएगा या पेड़ पौधा नजर आएगा। इस तरह से हम देखेंगे ध्यान से कि हम जहां हैं वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। यदि आप रूम में हैं तो ऊपर देखेंगे तो छत, बाएं तरफ देखेंगे तो दीवार, दाहिने तरफ तो देखेंगे दीवार, पीछे देखेंगे दीवार, आगे देखेंगे दीवार, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। रूम में है तो बहुत सारा बक्सा भी नजर आएगा, अलमारी भी नजर आएगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं पर हम लेफ्ट राइट, है ना, आगे पीछे कुछ न कुछ जरूर नजर आएगा। तो इसी को बोलते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्यावरण। अच्छा उदाहरण दिए ना, देखिए यहां लिखता है कि वे सारी वस्तुएं, वस्तु समझ रहे हैं ना, जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है, उसी को तो कहते हैं पर्यावरण, उसी को कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण कहलाती है। जो हमारे चारों ओर वस्तुएं दिखती है उसी को कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, अब देखेंगे पर्यावरण का घटक, है ना। पर्यावरण का घटक दो होता है दोस्तों। कितने होता है? दो। प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, है ना। प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा, ये समझ में आ रहा है, और मानवीय मतलब मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, ये पर्यावरण के दो घटक होंगे। अब देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में भी दो घटक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में कितने घटक है? दो घटक है। देखेंगे कौन कौन है। एक है जैव मंडल और एक है अजैव मंडल। जैव मंडल और अजैव मंडल प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। जैव मंडल मतलब जीव मंडल। जैव मंडल में क्या होता है? जीव मंडल, जिसको बोलते हैं सजीव, जीवों में जान होता है ना, उसको बोलते हैं सजीव। दूसरा क्या है? अजैव मंडल। अजैव मंडल में भी तीन प्रकार होता है। देखिए पहला स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल समझते हैं, जिस पर गाड़ियां चलती है, जमीन पर, रोड पर गाड़ियां चलती है। स्थल पर हम लोग रहते हैं, मतलब पृथ्वी। ठीक है, तो ये हुआ स्थल मंडल। जल मंडल, जल मतलब समुद्र, पानी, है ना। तो पानी में भी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, जलीय जीव जिसको बोलते हैं। समुद्र में समुद्री जहाज चलाई जाती है, पानी जहाज चलती है। इस तरह से इसको बोलते हैं जल मंडल। वायुमंडल हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर जो एरिया है, जो थोड़ा ऊपर नहीं बहुत ऊपर जो एरिया है, उसी को बोलते हैं वायुमंडल। तो इस तरह से अजैव मंडल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। समझ गए, है ना। देखिए आइए, तो मानवीय पर्यावरण में देखिए, तो मानवीय पर्यावरण भी दो प्रकार के होता है ना। मानवीय पर्यावरण भी कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। एक क्या है? सामाजिक क्रियाएं, और दूसरा है मानव निर्मित क्रियाएं। मानव निर्मित क्रियाएं मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया वस्तु, मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीजें। ठीक है, तो सामाजिक क्रियाएं में क्या होगा? व्यक्ति, जैसे हम एक व्यक्ति हैं, आप भी एक व्यक्ति हैं, है ना, मनुष्य। अब देखिए परिवार। अब एक व्यक्ति के साथ यदि दो चार सदस्य रह रहे हैं घर में, तो उसको बोलते हैं परिवार। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवार। तो जैसे एक माता पिता, भाई बहन, है ना, तो ये सब परिवार कहलाएंगे। परिवार भी दो तरह से होता है, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार। तो अधिकतर अभी आपको समझ में आएगा कि एकल परिवार में ही लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये परिवार हुआ समुदाय। समुदाय आप समझ रहे हैं, समुदाय क्या होता है? समुदाय होता है कि एक ही समूह का लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही समूह का लोग एक सूत्र में बंधे हैं, एक ही समूह का लोग एक संगठन के तौर पर रह रहे हैं, एकता के तौर पर रह रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं समुदाय। धर्म, धर्म में क्या हो जाएगा? हमारे देश में कई धर्म है। मुख्य धर्म कितने हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा और भी धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, वगैरह वगैरह और धर्म है। लेकिन धर्म के बारे में बात किया जाए तो हमारे देश में चार इंपॉर्टेंट धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी धर्मों का अलग अलग धार्मिक स्थल होते हैं। जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है,
मुस्लिमों का मस्जिद होता है, सिखों का गुरुद्वारा होता है, ईसाइयों का गिरजाघर होता है। ये सब होली पैलेस हुआ अपने अपने जो धर्म के लोग हैं उनका। समझ गए? ये धर्म हो गया शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य जैसे स्कूलों में शैक्षिक कार्य होता है, कॉलेजों में शैक्षिक कार्य होता है, तो वहां क्या होता है कि एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चे वहां पढ़ने का काम करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि शैक्षिक कार्य ये आ जाएगा सामाजिक क्रियाएं के अंतर्गत। आर्थिक कार्य, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, हमारा समाज में तरह तरह के कार्य हो रहा है, तो जहां आर्थिक मतलब जहां पैसे की बात हो, मतलब बिल्डिंग निर्माण हो रहा है तो हम मजदूर काम कर रहे हैं ना, तो मजदूरों को एक रोजगार मिल रहा है, तो ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। राजनीतिक, इस तरह से हम देख रहे हैं, ये जो हम बताएं तो आपको सामाजिक क्रियाएं के अंतर्गत बताएंगे। ठीक है, अब देखिए मानव निर्मित क्रियाएं क्या होता है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो क्या बनाया गया? सड़क बनाया गया, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य के द्वारा। तो सड़क पर गाड़ियां चलती है, दौड़ती है ना। वायुयान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह। रेल मार्ग समझ रहे हैं, रेल गाड़ियां चलने की मार्ग। पुल, नदी के ऊपर पुल, समुद्र के ऊपर पुल, है ना। पार्क, जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, पार्क में हम लोग पिकनिक मनाते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं। इमारतें, बिल्डिंग, बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती है ना। 20, 30, 25, है ना, 50 तल्ले का बिल्डिंग होते हैं, इमारतें। उद्योगों में लोगों का रोजगार मिलती है। हमारी आवश्यकता को पूरा कौन करता है? उद्योग मार्कर है। तो ये हमारे लिए जरूरत है, ये भी कहीं तो फैक्ट्री में बना है। हम जितने भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, ये सब वस्तुएं कहाँ बनती है? उद्योग में ही बनती है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं का पूरा कौन करता है? उद्योग करता है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया। इस तरह से हम आपको बताएं दोस्तों पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के घटक के बारे में बताएं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।